बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 27 अप्रैल है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। मई की डेडलाइन है और एक रेड लाइन है इसी मई के डेडलाइन के हवाले से, और सब अच्छा नहीं है। 5 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने शहर इक़्तिदार के मंजरनामे को मज़ीद गंभीर कर दिया, और वो जो सियासी तूफ़ान बढ़ रहा है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की तरफ, वो अब 3 दिन के बाद कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस मंजरनामे को ज़रा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 5 डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस था, उस पर खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा कि मई का महीना पाकिस्तान की तारीख़ का फ़ैसला कुन महीना होगा और एहतजाजी तहरीक बड़ी भरपूर किस्म की चलाई जाएगी और रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ और इमरान खान को लेकर जाएंगे। अब ये है डेडलाइन मई की। उसके ऊपर रेड लाइन सामने आती है। पहले एक बयान आता है फैसल वाडा का। फैसल वाडा कहते हैं कि सज़ा होगी 9 मई के ऊपर और कोई मज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील दी जाएगी ना ढील दी जाएगी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकते, उसे काम करने से नहीं रोक सकते। ये 2 डेवलपमेंट्स हैं, मई की डेडलाइन और रेड लाइन। फिर इरफान सदीकी साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, वो सेनेट में खिताब करते हुए कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती, अगर महमूद अचकज़ई के साथ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो सकती है। और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब आता है कि आपके हाथ में है क्या, आप तो अपनी हुकूमत, अपनी काबीना खुद नहीं बना सकते, फ़ैसले नहीं कर सकते, तो मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। और ये है वो मंजरनामा जिसमें 3 दिन के बाद 6 जजेस के ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने तजावीज़ भिजवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जजेस को अगर थ्रेटन किया जाता है, उनको अगर धमकाया जाता है तो उन्होंने क्या करना है। इस मंजरनामे में ये समाअत होने जा रही है। तो हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ज़रा हम बात कर लेते हैं कि 3 दिन के बाद क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बशारत राजा साहब, क्या है अदालती मंजरनामा 3 दिन के बाद? एग्जैक्टली हमें क्या एक्सपेक्ट या क्या तवक्को करनी चाहिए कि क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक जुडिशल पैकेज भी जी बिल्कुल वो है, वो भी डिस्कस कर ले अगर आप, तो वो भी अच्छा है कि वो है क्या बेहतरी तौर पर जो जुडिशल पैकेज के हवाले से। 30 अप्रैल को इस केस की समाअत हो रही है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, मार्च के आखिर में लिखा था वो ख़त, तो ईद से पहले 4 अप्रैल को उस पर सोमोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर 7 रुकनी बेंच बनाया गया था। फिर वो आपको एक पूरी डिटेल पता है, तफसील पता है कि जस्टिस जया अफरीदी उस बेंच से अलग हो गए थे, वो नोट लिख कर। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बड़ा दांसू किस्म का वो नोट लिखा था। तो 30 अप्रैल को जो 6 रुकनी बेंच बैठे गए उसकी सरबराही करेगा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। इस वक्त इस्लामाबाद जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इस जो कमिंग वीक है इसमें 5 बेंचेस काम करेंगे। लाहौर, कराची और पेशावर रजिस्ट्री में कोई काम नहीं होगा। अब सारी नज़रें जो है ना, पूरे पाकिस्तान की नज़रें वो उस 30 अप्रैल की समाअत पर है। चीफ जस्टिस काजी फायज सर ने मुल्क भर की तमाम हाई कोर्ट से और बार कौंसिल से तजावीज़ मांगी थी कि आया जजेस में कोई इस तरह के ज़ात अदलिया में मुदाखलत होती है तो उस पर क्या करना चाहिए, अपनी अपनी तजावीज़ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दी, लाहौर हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट बुलाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट बुलाया था, वो दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी दे दी, सिंध हाई कोर्ट ने, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से जो तजावीज़ दी गई उसमें तो फुल कोर्ट बुलाने की इस्तदा की गई है। इसके साथ जो मुल्क भर की वकला तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान भर की बार कौंसल्स हैं, जितनी भी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान बार कौंसल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार कौंसल, आज कराची बार कौंसल ने भी और सिंध बार कौंसल ने भी कहा कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तजावीज़ दी है उनमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो तजावीज़ है। एक तो कि अगर उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट में जो सेशन जज, किसी एडिशनल जज या किसी को अप्रोच किया जाता है तो फिर वो ये करे कि वो इंस्पेक्शन जज जो हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंस्पेक्शन जज होता है जो सारे लोअर कोर्ट के मामला देखता है, उन तक वो रिपोर्ट करे। और टाइम दिया गया उसमें कि विद इन 7 डेज़ वो रिपोर्ट करे। अगर 7 दिनों के अंदर अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा
तो फिर उस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू होगी। और इसी तरह सेम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को अगर अप्रोच किया जाता है तो वो फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे खत, फिर चीफ जस्टिस ये देखेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो जो 3 रुकनी कमेटी होती है या जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की कमेटी बनी होती है, मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब होते हैं, उनके साथ सीनियर प्यूनी जज होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में, वो फैसला करेगी कि इसको, और अगर 7 दिन तक वो रिपोर्ट नहीं करते तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। तो क्या फुल कोर्ट की तरफ अब मामला जाएगा? या वो जो 30 अप्रैल को जो समात होगी नकवी साहब, वो समात बड़ी दिलचस्प होगी। एक तो जो एक आपको पता है कि इस जितने भी अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई हैं, इनमें कुछ वकला ने अपने तौर पर भी दरख्वास्तें दायर की हैं, जिसमें एक मियां दाऊद एडवोकेट भी हैं, जो लाहौर वाले मियां दाऊद एडवोकेट, जो इमरान खान के वो जो वज़ीराबाद पर जिस गोली चली थी और जो बंदा पकड़ा गया था उस पर भी उसके वकील हैं वो। और फिर अभी हाल ही में कोई हफ्ता पहले वो लाहौर एक मौलवी साहब पकड़े गए थे, उसके भी वो वकील हैं। एक ग्रांट बनाई गई है कैसी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 30 अप्रैल को जो समात होगी उसमें एक फाजल मेंबर जो बेंच के हैं उन पर एतराज़ उठाया जा सकता है। अच्छा। और वो है जस्टिस सतनुल्ला, उन पर एतराज़ ये उठ सकता है कि इन्होंने अपना माइंड शो किया है। वो जो नोट लिखा था उन्होंने कि 12 पैराग्राफ से मैं इत्फाक नहीं करता। फिर उसके बाद ये होगा नकवी साहब के उसी समात के दौरान चीफ जस्टिस जो है ना उन पर भी इतराज़ उठाया जा सकता है। अच्छा, वो इसलिए उठाया जा सकता है कि आपको पता है कि ये पिछला हफ्ता जो है, बल्कि ये रवां हफ्ता जो है, ये चीफ जस्टिस साहब कराची रहे हैं ना, तो कराची में उन्होंने एक ऐसे मामले पर तकरीर कर डाली जनाब कि जो एक मामला ज़ेर समात है, सब जुडिस मामला है, जिसमें कहा गया कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। अब देखिए, यह शिकायत नहीं आई, या शिकायत नहीं, मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने जी, कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। अब बात यह है कि ये लफ्ज़ जो उन्होंने मुदाखलत के हवाले से इस्तेमाल किया था, नकवी साहब कोई भी जज, वो जस्टिस, एक लंबी हिस्ट्री है, कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ जिंदा है, किसी भी जज से पूछ ले, जस्टिस साकिब निसार जिंदा है, जस्टिस नसीम हसन शाह चले गए, जस्टिस मौलवी मुश्ताक चले गए, इसी तरह जस्टिस अरशाद अभी ज़िंदा हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सलीम भी चले गए। इनसे अगर पूछा जाए, ये भी अपने दौर में यही कहते रहे कि हमारे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, लेकिन तारीख ने यह साबित किया, बाद में तारीख जब ये रिटायर्ड होकर घरों को चले गए तो तारीख ने यह साबित किया कि मुदाखलत होती रही हर दौर में। फिर ये मामला है कि जो 30 अप्रैल को समात होगी, एक तो ये एतराज़ात के हवाले से मैंने बात की, दूसरा ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा नकवी साहब, ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि मुल्क भर की बार काउंसिल्स ने, और वो बार काउंसिल जब चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ जब नकवी साहब रेफरेंस दायर हुआ था, ये उनकी पुष्ट पर खड़ी थी। सही, वही बार काउंसिल्स हैं जिन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए, उसको मामले की इंक्वायरी करे, देखे। और फिर ये साथ ये भी इस्तदा की गई कि अगर फुल कोर्ट नहीं होती तो फिर एक हाज़िर जजेस का एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। लेकिन साथ ये कहा कि जो हुकूमत ने या रुकनी कमीशन बनाया था ना, उसको फौरी काला दब, ये हर बार कौंसिल ने ये इस्तदा की, सही, वकला ने भी ये इस्तदा तो की। इसमें इस सारे मंजरनामे में जो जुडिशल पैकेज की बातें हो रही हैं, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी मुद्दत में तोसी कर दी जाए और वो 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे? ये बात नकवी साहब, और दीगर भी जाहिर है कि अभी तो ये भी बात पता चल रही है ना कि कुछ अब जुडिशल पैकेज क्या है नकवी साहब, का रास्ता रोकने के लिए भी कुछ जुडिशल पैकेज, बिल्कुल रास्ता रोकने की जो बात आप कर रहे हैं ना, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है। जुडिशल पैकेज क्या है? जुडिशल पैकेज ये तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर वो सिनेटरी का असूल ना देखा जाए। वो ये है कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकरीर होता है, वो 4 नाम चले जाते हैं, इस तरह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 4 सीनियर 3 लोगों के नाम चले जाएँ हुकूमत वक्त के पास, और ये अख्तियार प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए, को जिसे चाहे वो चीफ जस्टिस लगा दे। जैसे सजाद अली शाह को जिस तरह वो 5वें नंबर से उठाकर लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के, वही जैसे सजाद अली शाह जिन पर नून लीग ने हमला किया था, वो 5वें नंबर पर थे उस वक्त सोसाइटी में, ये बात। लेकिन इसमें खबर क्या है नकवी साहब? इसमें खबर ये है कि ये जब ये बातें चल रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बड़ी गहरी तशवीश पाई जाती है। एक सवाल जस्टिस मंसूर शाह के, वो इतने ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर सूरत चीफ जस्टिस बनना है, वो फिक्रमंद नहीं है।
लेकिन बाकी तमाम जजेस इस हवाले से, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस हवाले से बड़े फिक्रमंद हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो नकवी साहब मुझे ये बताएं कि फिर जो, तो दैट मीन्स क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये अब अगर खलारा खुल जाता है जी, तो वकला की तहरीक साथ में कोई इस मामले पे अदलिया के हवाले से शुरू हो सकती है, क्योंकि ये अब कपल करेगी ना ये जो सियासी नकवी साहब एक पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसे नाकाबिले कबूल मनसूबा है, या जो अमेंडमेंट की जा रही है, नाकाबिले कबूल, नाकाबिले अमल। ये एक ऐसी बात है कि जो अमेंडमेंट की जा रही है या वो पैकेज की तैयारी बहराल में है। अब जो सीनियर 3 जजेस है, 3 या 4, वो क्या करेंगे? वो हुकूमत की खुशनुदी में लगे रहेंगे, जो भी हुकूमत होगी। तो इंसाफ कहाँ होगा फिर? आगे 57,000 पेंडिंग केस हो चुके हैं, तो फिर वो उनकी खुशनुदी में लगे रहेंगे, आम लोगों को तो वो भूल जाएंगे ना जजेस। और इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, और पाकिस्तान बार कौंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार कौंसिल है, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इनसे हमारी बात हुई थी जब ये मामला, जब ये बातें चल रही थी ना, तो हमने इनसे पूछा था कि आया इस पर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। इवन उन्होंने ये कहा था कि हम तो इडाक जजेस के भी खिलाफ हैं, कि किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इडाक जजेस का तकर्रर भी नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ है। अगर ये मामला हुआ, ये मनसूबा कहीं अगर बनाया गया या ये अमेंडमेंट लाई गई, तो हम मुल्क भर में शदीद एहतजाज करेंगे, और जो सिलसिला चला आ रहा है मोस्ट सीनियर वाला, वो होना चाहिए। और वो जो तोसी की बात की जा रही है कि उसको 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए, ये वो कह रहे थे कि ये हम नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान भर के वकला इसके खिलाफ शदीद एजिटेशन करेंगे। सही। तो ये है बेसिकली वो मंजरनामा कि मई का महीना जिसमें ये जुडिशल पैकेज वाला मामला, 6 जजेस के ख़त का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, खैबर पख्तूनख्वा से दी जाने वाली कॉल्स का मामला, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से फैसलाबाद, कराची, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में एहतजाज और जलसों की कॉल्स, और इस सारे मंजरनामे में अगर आप जहन में रखें कि ये वो वही वक्त है कि जिस वक्त बजट के लिए तजावीज़ सामने आ रही होंगी और पाकिस्तान IMF से अपनी तारीख़ के सबसे बड़े पैकेज के लिए नेगोशिएट कर रहा होगा, और हुकूमत को मज़ीद आवाम के जो पेज हैं वो कसने की कहा जा रहा होगा, मज़ीद टैक्सेस की बात हो रही होगी, टैरिफ बढ़ाया जा रहा होगा, और बजट में एक आवाम दोस्त बजट की बजाय IMF का बजट जो है वो उसकी शक्ल बनती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये वो सारे ट्रिगर्स हैं। और फिर अगर आप अपने जहन में रखें कि जुमे के दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, उसके जो इमेजेस हैं, इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वहाँ पर नंबर कितना था, जोश कितना था, बट वो जो इमेजेस हैं ना, वो इस हकूमत के लिए सबसे बड़ी रुकावट होंगे अगर उन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी एक ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हुए 1000 बार सोचेगा जहाँ पर एहतजाजी तहरीकों का सिलसिला जो है वो शुरू होने का एक पोटेंशियल मौजूद हो, उसके इमेजेस नज़र आ रहे हों, स्ट्रीट्स के ऊपर एजिटेशन का माहौल डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा हो, और अदम इस्तेहकाम इज़ अ परफेक्ट यू कैन से स्टॉर्म और डिज़ास्टर, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। और फिर अगर इसको रोकने के लिए कोई सख्त इकदाम किया जाता है, जो कि फैसल ऑर्डा की जब आप गुफ्तगू सुनते हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दिया उसके तनाजुर में, तो एक फुल टग ऑफ वॉर का, रस्साकशी का माहौल है, जिसमें मई का महीना जो है वो बड़ा लगता है कि डिसाइसिव होगा। या तो मामलात बातचीत की तरफ और टेबल की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे, या फिर आपको एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मंजरनामा डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।